सुमध्य बेला बच्चों, डियर प्रतीक क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर आपका कल्याण करे, आप सदैव प्रसन्न रहें और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें और अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ते रहें। इसी शुभ अभिलाषा के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं और आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूछ रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, रोग होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तो ये चारों जो है, चारों में से जो ये आपका पहला है रोग होना, यही आप तूती बोलने का सही अर्थ दे रहा है ना। रोब होना यानी धाक जमाना, कहीं पर रह करके अपनी प्रभुता को प्रदर्शित करना, जाहिर करना ही क्या है, तूती बोलना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तिल का ताड़ करना सही मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, निर्लज्ज होना। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो तुच्छ बात को महत्व देना, ये थोड़ा सा मिल रहा है उससे, लेकिन जो सटीक अर्थ दे रहा है, एकदम सही अर्थ दे रहा है, शुद्ध अर्थ दे रहा है, वो है छोटी चीज को बड़ी कर देना। यानी कि छोटी सी बात को, छोटी सी वस्तु को बहुत बड़ा करके बताना, तो वही है तिल का ताड़ करना। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। तो इसमें कुछ नहीं करना है। कमर कसना का सही अर्थ जो दे रहा है चारों ऑप्शन में से, वो है दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करना यानी दृढ़ संकल्प धारण करना। तो 53 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें या तो पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछ रहा है, या तो फिर मुहावरा, ठीक है, या तो फिर प्रत्यय, संधि। ये चार चीजों का जो है, ये मेल जोल है प्रश्न पत्र, यही चारों चीजें इसमें ज्यादातर चार टॉपिक से ही प्रश्न उठाए गए हैं। ये देखिए प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है ये प्रश्न, कह रहा है गुजारा में कौन सा प्रत्यय है। आओ कि आड़ी अक आ, तो आप जान रहे हैं गुजारा आकारांत है, इसलिए इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है, ये पूछ रहा है कि पिटाई, ये भी प्रत्यय से ही है। पिटाई में तो आप लास्ट में देखेंगे कि क्या है, आई। ये जो भी ऑप्शन आपका है आई प्रत्यय, यही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। ये प्रश्न भी आपसे प्रत्यय के बारे में ही किया गया है। पूछ रहा है चुनाव में कौन सा प्रत्यय है। तो चुनाव शब्द को जो है उच्चारित करिए और उच्चारित करने के बाद उसको आप देखेंगे तो उसमें आओ आ रहा है, इसलिए इसमें इस शब्द में जो है आ प्रत्यय लगाया गया है। चुनाव में आ प्रत्यय लगाया गया है। अगला देखते हैं, राक्षस शब्द का पर्यायवाची है। ये पूछ रहा है राक्षस शब्द का पर्यायवाची है। अब राक्षस में की पर्यायवाची इसमें कौन सा है, आप देखेंगे अदृश्य, चक्षु, अशुचि, है ना। ये अपवित्र हो गया, ये नेत्र हो गया, ये जो है अदृश्य हो गया, गायब होना, ये चक्षु हो गया। ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। आप जानते हैं कि दैत्य, निशाचर पर्यायवाची पूछ रहा है, तो दैत्य, निशाचर, यातुधान, दानव, पिशाच, पिशाच, ये सब क्या है, ये राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो 57 में आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो देव मतलब भी देवता, सुर मतलब भी देवता, अमर मतलब भी देवता, यही डी ऑप्शन जो है अविनीत, यही नहीं है। ठीक है, और देवता के और सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे हैं कि
देवता, देव, शुर और अविनाशी, अविनाशी, अमर्त्य, विदर्श, विदर्शी, विदर्श है और अजर भी है, अजर। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द है? अविनाशी, अमर्त्य, त्रिदर्श, अजर, ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, यही देवता का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आराम, आद, शुरुआत, विश्रांति। ये शुरुआत है जो आरंभ का पर्यायवाची शब्द है। इसमें आप जानते हैं कि श्री गणेश और शुभारंभ, श्री गणेश, शुभारंभ, श्री गणेश, शुभारंभ और बिस्मिल्लाह मतलब भी होता है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मतलब भी होता है शुभारंभ। ठीक है, तो ये तो किसके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं? ये हो गए हैं आरंभ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो आपका हमला नहीं है। इल्जाम मतलब भी है आरोप, आक्षेप मतलब भी आरोप, अभियोग मतलब भी आरोप। ठीक है, ये सारे क्या है? आरोप के क्या है? ये सारे आरोप के ही हैं। ठीक है, यही केवल जो भी है यही नहीं है। और इसका जो है और देख लेंगे, जैसे इल्जाम हुआ, इल्जाम तो लिखा ही गया है, दोषारोपण, दोषारोपण और लांछन, लांछन और कसूर भी है, कसूर भी हो सकता है, और कलंक, कसूर और कलंक, ये आपके क्या है? ये आरोप के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा आकलन, अभिमानी, मनोहर। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों नहीं है, यही आभूषण है जो अलंकार शब्द का पर्यायवाची है। अलंकार का और देख लेंगे, आभूषण है, आभूषण है, गहना है, गहना और जेवर, श्रृंगार, भूषण, ये सब क्या है? ये अलंकार शब्द के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है संभावना शब्द का विलोम है, तो संभावना शब्द का असंभावना। ठीक है, 62 में ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प का विलोम शब्द होगा असंकल्प। विशिष्ट शब्द का विलोम होगा विशिष्ट का सामान्य। विकास शब्द का विलोम होगा विनाश। शत्रुता का होगा मित्रता। वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्दान का, अब यहाँ पर आपको व्यंजन संधि का एक नियम है कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, किसी वर्ग का क्या हो? पहला वर्ण हो, प्लस उसके बाद उसकी मुलाकात किससे हो? हर वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें और सभी स्वर और अंतस्थ से, और अंतस्थ से। तो ये पहला वर्ग जो है, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही के, अपने
वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। जैसे है ये वाक धन दान, ये तो नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये आपका वाक है और आप देख रहे हैं कि कह रहा है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो दा आपका हर एक वर्ग के ता था दा, है ना, तीसरा है। तो तीसरे से मुलाकात इसकी हो रही है, मिलन हो रहा है, किससे हो रहा है, हर वर्ग के तीसरे से। तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, बदल जाएगा और हो जाएगा वागदान। क्या हो जाएगा, वागदान। ठीक है, ये तो आपके व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, उद्योग में कौन सी संधि है, उत धन योग, ये भी उसी से रिलेटिव है। उत धन योग, अंतस्थ वर्ड आया है, ये क्या है, अंतस्थ वर्ड है, अंतस्थ वर्ड है ये, अंतस्थ, और ये अपने के ही तीसरे में ता था दा में बदल जाएगा, और यहाँ या है, या से मिलन होने पर ये क्या हो जाएगा, उद्योग, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है उद्योग में कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं, व्यायाम में कौन सी संधि है, तो व्यायाम वी धन आयाम, वी धन आयाम। आप जानते हैं ई हो, ऊ हो, री हो, ठीक है, और इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, तो ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि विधन आयाम है, विधन आयाम है, भिन्न स्वर आया है, यहाँ पर ई है, तो ये ई का क्या हो जाएगा, ई को हमने क्या कर दिया, ई का यहाँ पर ई को हमने या में बदल दिया। अब यहाँ पर आधा वा बचा और यहाँ क्या है, आ है, तो हमने क्या कर दिया, आ को यहाँ पर लगा दिया और इसको यहाँ से हटा दिया, है ना। स्वर मिल जाने के बाद, स्वर मिल जाने के बाद ये पूरा हो गया और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे पीछे का जितना है, तो क्या हो गया, व्यायाम। तो ये आपकी एड़ संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने, सही उत्तर के रूप में चुने। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, नहीं, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो तुलसी ने जो है अवधि में और सूरदास जी ने जो है ब्रज में अपनी सारी रचनाएं की हैं। इनका जो है तुलसी भी ब्रज में लिखे हैं, लेकिन अधिकतर रचनाएं इनकी अवधि में है और उनकी सारी रचनाएं ब्रज में है। तो आपका ये भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसमें सेंटेंस गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, ये सही है, इसके द्वारा हिंदी द्वारा जनता को जगाया। तो 71 में आपका भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। उन्हें एक पुत्र है, नहीं, उनका एक पुत्र है, नहीं, उनके एक पुत्र हैं, नहीं, उनको एक पुत्र है, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, यहाँ पर ये वर्तमान को दिखा रहा है, ये गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार ये भी बीत चुका है और बात कर रहा है भविष्य की। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी आपका संभावित दिखा रहा है, गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यही क्रिया आपका भूतकाल में दिखा रहा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ऐ बतिया सुनी रूखी। अखिया हर दर्शन की जो है भूखी, ये दिया गया है कि ये करुण रस है, बिल्कुल नहीं है। हास रस है, बिल्कुल नहीं है। संयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिलन की आस है। भूखा है, प्यासा है, किसके लिए, अपने प्रियतम, अपने हरि के, अपने इष्ट के दर्शन के लिए, है ना। इसमें प्रेम के भाव को दिखाया गया है और प्रेमी के रूप में इनसे प्रेम किया गया, मिलने की आस बनी हुई है,
मिलन नहीं हुआ है, मिलन होता तो संयोग होता, लेकिन मिलन नहीं है इसलिए वियोग है, संयोग नहीं है। क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। इसमें अपने इष्ट से, अपने प्रेमी से दूर होने पर उसके जो है मिलने की चाह को यहाँ पर ही प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। मन रे तन कागज का पुतला, लागे भूत बिनस जाए छिन में, गर्व करो क्यों इतना। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये मन जो है, मन क्यों इस कागज के पुतले पर क्या कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, क्योंकि ये जो शरीर है ना ये कागज की तरह है, हल्का सा जो है पानी लगा ये गल जाएगा। ये मिट्टी का जो है क्या है, मिट्टी के घड़े के, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, हल्का सा धक्का लगा ये टूट जाएगा। इस पे क्यों गुमान करते हो। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, जैसे ही इस पे पल भर में एक बूंद पड़ेगा ये तुरंत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस पे इतना घमंड क्यों कर रहे हो। तो इसमें देखिए ये शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है, जिसका मतलब घृणा भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संलग्न शब्द में से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो इसमें दुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पौराणिक, पुराणिक, पुराणिक, पौराणिक, ये सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो अंतरराष्ट्रीय ये भी गलत है, और अंतरराष्ट्रीय भी गलत है, अंतरराष्ट्रीय भी गलत, यही सही है। रेप का रा, जिस आप रा के नियम को जानते होंगे कि रा 4 प्रकार का होता है। जब भी एक प्रयोग में लाया जाता है तो जहां पर ये उच्चरित होता है रेप का रा, यानी अधूरा रा, जहां पर इसकी बात की जाएगी, तो जहां पर जिस वर्ण के बाद ये उच्चरित होता है उसके अगले वर्ण पर वो ट्रांसफर हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय, अंतर के बाद ये उच्चरित हो रहा है, अंतर के बाद ये उच्चरित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लग गया है। अंतर यानी ता के बाद, अंतरराष्ट्रीय, यहाँ इसके बाद ता के बाद है तो रा पर ये लग गया है, इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंतर्निहित, 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 तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि अंतर ता के बाद रा उच्चरित हो रहा है, इसलिए इस अगले वर्ड पर ही ट्रांसफर हो गया है। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। राधा कृष्ण में पूछ रहा है कौन सा समास है। तो राधा कृष्ण में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें एक समाहार होता है, एक इतरेतर द्वंद्व होता है। तो जो आपका ये इतरेतर द्वंद्व होता है, इसमें इतरेतर द्वंद्व में एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे माता पिता, दोनों का महत्व होता है। माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ये तो आपका हो गया है। और एक जो चिन्ह के साथ आते हैं, समाहार में जो होता है उनमें विभक्तियों में चेंजिंग होती है ना, तो वो समाहार द्वंद्व में आ जाते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। आपने पढ़ा होगा कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और उसमें समूह को प्रदर्शित करता हो, उसमें द्विगु समास होता है। तो त्रिभुवन, 3 भुवन है, तो ये आपका संख्या प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्भय शब्द में कौन सा समास है।
निर्भय, निर्भय इसमें निरुपसर्ग लगा हुआ है तो ये अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौशाला में समास बताइए। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में संप्रदान, गाय के लिए शाला, ये आपका तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं, दोहे में कितने चरण होते हैं? तो दोहे में 4 चरण होते हैं। आप जानते हैं जो छंद होते हैं वो 4 चरण के ही होते हैं। और इसमें दोहा जो होता है इसमें प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। और आप जानते हैं कि रहीम के, कबीर के, ये सबके सारे दोहे क्या हैं? ये उसमें दोहों में इनके क्या होता है 13-11 की मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामी के रचयिता बड़ी फेमस इनका ये एक नाटक है, इसमें देखेंगे ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। इन्होंने 13 नाटक लिखे हैं, 13 नाटक लिखे हैं और ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक जिसमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, मतलब जितने भी इनके नाटक हैं वो क्या है? सब क्या है? ऐतिहासिक है। 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं। उसके बाद इनकी कहानी है आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये सब इनकी क्या है? ये सब कहानियां हैं। और इनका है झरना आंसू, इनका क्या है? झरना है, आंसू है, लहर है। झरना, आंसू, लहर, चित्रधार, ये सब क्या है इनके? ये सब काव्य हैं इनके। क्या है? ये सब इनके काव्य हैं। तो ध्रुव स्वामी के लेखक रचयिता, रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कलम के सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है और लिखा है इनके पुत्र, ये कौन है? पुत्र हैं अमृत राय, इन्होंने ही लिखा है। इनकी और बहुत ढेर सारी रचनाएं हैं। इसमें इनका है बीज, नागफनी का देश, नागफनी का देश है। उसके बाद कस्बे का एक दिन है। फिर उसके बाद गीली मिट्टी है, शताब्दी है, हम लोग हैं। गीली मिट्टी, हम लोग, शताब्दी, ये आप लिख नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कामा मतलब अल्पविराम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी? प्रेमचंद की, लिखा है उनके लड़के अमृत राय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। इन्होंने क्या लिखा है? बाबा बटेश्वर नाथ के साथ साथ रतिनाथ की चाची लिखा है। क्या लिखा है? रतिनाथ की चाची, बलचनामा लिखा है इन्होंने। और इन्होंने नई पौध लिखा है, नई पौध इन्होंने लिखा है। वरुण के बेटे, ठीक है, वरुण के बेटे पारो
पारो लिखा है, पारो। इन्होंने और लिखा है आसमान में चांद तारे, आसमान में चांद तारे, चांद तारे। क्या लिखा है? आसमान में चांद तारे। तो नागार्जुन की ये सारी रचनाएं हैं और उनकी रचनाएं बाबा बटेश्वर नाथ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसको अजात शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको कहते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्याव में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। आप जानते हैं कि रूपक अलंकार वहां पर होता है यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, आरोप फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर जो है जैसे ये कमल नयन को छाड़ी महात्म है ना, ये तो एक दिया गया है। इसका सबसे फेमस है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। मैं कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। हरि के कमल रूपी चरण की, कमल मान लिया गया है चरण को। क्या मान लिया गया है? एकदम पूर्ण रूप से मान लिया गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पर पूर्ण रूप से उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, आरोप फिक्स कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। समूहवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा आप पढ़े होंगे। उसमें है किसी व्यक्ति वस्तु या जानवर के समूह का बोध जो कराए। किसी व्यक्ति वस्तु या जानवर के समूह का बोध कराए। समूह का बोध जो कराए वही क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ चावल, पौधे, समूह को कौन दिखा रहा है? समूह को यहाँ पर अंगूर ही दिखा रहा है। तो 95 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का की संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का जो है जातिवाचक का उदाहरण है। अगला देखते हैं। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? तो आप जानते हैं लिंग भी विकार उत्पन्न करता है संज्ञा में, वचन भी उत्पन्न करता है, कारक भी उत्पन्न करता है। लेकिन यही जो विशेषण है, विशेषण ये क्या करता है? ये इसके ऊपर इस संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि अपने आप में परिवर्तन करके उसको प्रभावित करता है। ये संज्ञा की विशेषता बताता है ना। तो इसलिए अगर घोड़ा है तो घोड़े की विशेषता बताएगा। जैसे काला घोड़ा, तो ये अपने आप में परिवर्तन कर लेगा, काला का काली कर देगा, लेकिन ये संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए आपका ये जो विशेषण है वही संज्ञा विकारी शब्द होते हुए इनमें संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है। तो यही विशेषण है, ये विशेषण नहीं करता और सारे करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक का की विभक्ति है? तो आप जानते हैं अधिकरण में पर अधिकरण आधार की जो बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह, तो ये भैया सर्वनाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? तो निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, यही ये विशेषण है। गुणवाचक विशेषण होता है, ये सर्वनाम नहीं है। तो यही आपका क्या है? ये तीनों आपके गलत है, इसमें यही सही है। ठीक है, तो यहीं पर ये जो है हमारा प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त होता है ना। प्रश्न तो बड़े मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जा रहा है, और जानते हैं ये अर्थ मतलब जो शब्दार्थ हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची, विलोम और शुद्ध वाक्य से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और डीपली आप इन जितने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको डीपली पढ़ने की कोशिश करिएगा, और यही आपके अंक को जो है क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।